नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। हम बताएंगे कि महाराष्ट्र मुंबई में जो इलेक्शन पीरियड चल रहा है काफ़ी त्योहारों की तरह चल रहा है और यहाँ के जो कैंडिडेट है काफ़ी धूमधाम से इसको मना रहे हैं। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं। ताई नमस्कार, आज आप सर को पाठिंबा दे रहे हो, मेन उद्देश्य क्या है उसका उनकी जानकारी दीजिए। आपला हा जो साठे नगर आहे वॉर्ड 141 नंबर वॉर्ड आहे आणि या वॉर्डमध्ये जे कॅन्डिडेट उभे आहेत श्री सौरभ गुलाबराव साठे, आज मी ते त्यांना पाठिंबा जाहीर करते। याचं कारण आहे की जे हे कॅन्डिडेट आहेत उमेदवार त्यांच्या आजोबांनी ही वस्ती बसवलेली आहे आणि त्याच्यामुळे भरपूर लोकांचं म्हणजे इथे अजूनही ती लोक राहतात आहेत आणि भरपूर लोकांचं त्यांनी चांगलं केलेलं आहे। त्या अनुषंगाने हे स्थानिक तिथले उमेदवार आहेत आणि लोक कल्याणासाठी रात्रंदिवस झटणारे त्यांचं हे जे घराणं आहे त्यासाठी मी त्यांना या प्रभागामध्ये 141 प्रभागामध्ये सौरभ गुलाबराव साठे यांना बिनशर्त जाहीर पाठिंबा मी जाहीर करत आहे। धन्यवाद ताई। दर्शकों में निशान गांधी, आप सब देख रहे हैं तारा अधिकार। बीएमसी महानगर पालिका की चुनाव इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन इन मुंबई सिटी। जो भी कैंडिडेट इस इलेक्शन में चुनकर आते हैं मुंबई सिटी के डेवलपमेंट के लिए, जो कि देश की एक राजनीतिक एक फाइनेंशियल कैपिटल है, एंड 79,000 करोड़ रुपये का फंड जो है हर एक लोकल बॉडीज के कॉर्पोरेटर को दिया जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेक श्योर करते हैं कि मुंबई की जनता ने इसको कितना प्यार दिया है और अगले 5 सालों तक एक्चुअली फ्रॉम द ईयर 2026 टिल द ईयर 2031 तक गलियों की समस्याओं को लेकर हॉस्पिटल्स में जो कुछ हॉस्पिटल्स में भ्रष्ट अधिकारियों के अगेंस्ट में कॉर्पोरेटर कैसे काम करते हैं, गरीबों के दवाइयों के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए कैसे काम करते हैं, बीएमसी स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए ताकि बच्चे का भविष्य बन सके उसके लिए कैसे काम करते हैं, और पानी माफिया के अगेंस्ट में कैसे काम करते हैं, नाले जो गंदे होते हैं उसको कैसा इम्प्रूव कर सकती है। सारी कॉम्प्लेक्स इश्यूज को जो है ग्राउंड लेवल पर जनता परखती है, जानती है और पहचानती है, और 15 जनवरी को जनता उसी का रिजल्ट जो है देने वाली है। हमारे साथ जो है सुमन ताई जुड़ चुके हैं। इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फ्रॉम वार्ड नंबर 141 अजीत पवार दादा की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसमें सौरभ गुलाब साठे द कैंडिडेट, ये आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये उनका इलेक्शन का बटन इनिशिएटिव है एंड ही इज अपीलिंग टू द जनता की 3rd नंबर पर जो घड़ी का सिंबल है विच इज एनसीपी सिंबल, उन पर वोट करना चाहिए। उन्होंने पार्टी पर क्यों दिया है और क्या क्या उन्होंने दिया है ये जनता के सामने आज वो प्रेस के माध्यम से रख रही है, तो हम उससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करेंगे। सुमन ताई, वेलकम टू सारा अधिकार। मी या वॉर्डमधील 141 नंबर वॉर्डमधील माझ्या जेवढे महिला बचत गट आहेत, जेवढे मातंग समाजाची लोक आहेत, त्या सर्व समाजाला मी हात जोडून अशी विनंती करते की या वॉर्डमध्ये आपल्या समाजाचा एक नगरसेवक झाला पाहिजे, कारण का आपल्या समाजाचे इथे भरपूर वोटिंग आहे आणि माझ्या महिला बचत गट ज्या आहेत त्यांना सगळ्यांना मी सांगेन की आपल्या घड्याळ या निशाणीला किती नंबरवर आहे, 3 नंबरवर निशाणी आहे आपली घड्याळ, त्या घड्याळ चिन्हावर बटन दाबून जास्तीत जास्त मतदारांनी सौरभ गुलाब साठे यांना निवडून द्यायचं आहे आणि साठे नगरमध्ये मातंग समाजाचा नगरसेवक हा झालाच पाहिजे। जे 15 वर्षाचं 20 वर्षाचं जे रेकॉर्ड आहे ते तोडलं पाहिजे। म्हणून मी सर्वांना विनंती करते आणि सांगते की सर्व समाजाने एकत्र या। आता जर तुम्ही एकत्र आला नाही तर पुन्हा कधी आपल्याला म्हणजे भरपूर संकटांना सामने जावं लागेल। म्हणून सर्व समाजाला मी एकच सांगेन की आता एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे। सर्व समाजाने एकत्र येऊन श्री सौरभ गुलाबराव साठे यांना जास्ती मतांनी निवडून द्या, हेच मी सर्वांना
प्रार्थना करते आणि विनंती करते। हमारे साथ एक और एक गेस्ट जुड़े हैं जो सौरभ गुलाब खाटे के बहुत ही क्लोज है और जनता के थ्रू जब हमने यहाँ पर जनता से बात करने की कोशिश की पिताजी और उनके ये फादर है एक्चुअली, और आज इस राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस में ऑन बिहाफ ऑफ सौरभ गुलाब खाटे ही विल बी स्पीकिंग विद सारा अधिकार और जनता की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितनी खूबसूरती से जनता ने जो है इनके बातों को सुना है और रैली में जो समर्थन दिया है, और स्पेशली एरिया की मानपुर एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता जो है वो इन्हें कितना प्यार दे रही है और अपने आने वाले 5 सालों के लिए कौन सी ड्यूटी देने वाली है उस पर इनके पिताजी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके इनिशिएटिव क्या होंगे। सर वेलकम टू सारा अधिकार। आप सौरभ गुलाब खाटे जी के फादर है, हमें प्रोसेस से पता चला कि यहाँ से उन्होंने काफ़ी सारे रैली की है और आगे भी विधि है प्रमोशन में इनिशिएटिव को लेकर, एक युवा है और एजुकेटेड है और जनता के बीच में कुछ करना चाहते हैं। आपका एक्सपीरियंस उनको लेके कैसा रहा है, जनता की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला? नमस्कार। पहले तो मैं अपने माजी मंत्री नवाब मलिक साहब का और हमारे कार्य सम्राट आमदार सना मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने सौरभ जैसे लड़के पर विश्वास किया है और उनको चुनाव में टिकट देके यहाँ पर कैंडिडेट किया है। भाई हमारा एक विजन है, अपने वार्ड 41 में 25 साल से जो डेवलपिंग नहीं हुई, अभी आरोग्य के बारे में बहुत ही बुरी हालत है हमारी वार्ड की, कचरे के बारे में, गंदगी के बारे में, नशे के बारे में अपने वार्ड की हालत खराब है, बस्ती बदतर है। अपने नौकरी के 25 साल से अपने इधर ये वार्ड में नेतृत्व करते, उन्होंने कौन सा भी काम किया नहीं, सिर्फ यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी स्थानिक हमारा उम्मीदवार है, तो जैसा कि अपना घर अपन खुद साफ करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, वैसा हम ये पूरा वार्ड स्वच्छ और अच्छा रखेंगे। बीएमसी का जो भी फंड यहाँ पर आता है वो पूरा के पूरा खर्चा करके उसको क्लियर और अच्छा स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। ये जो महानगर अपना सामने एसएमएस कंपनी का जो इस वार्ड में लोगों को तकलीफ होती है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उसके इधर से निकाल के रहेंगे। ये हम डोर टू डोर जाके सभी लोगों को आश्वासित किया है। सर सूत्रों के अनुसार पता चला है कि यहाँ के जो नगर सेवक है उन्होंने भी अच्छे काम नहीं किए, युवा नशे की लत में ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। जो शिक्षक युवा जो स्टूडेंट्स है, क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है इस एरिया में। और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी आपके एरिया में दिखाई दे रही है। तो हमारी जनता को किस तरह का आप आश्वासन देते हो कि अगर आप जीत के आते हो तो उन लोगों को इस तरह की हेल्प करोगे? और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एरिया में क्राइम बढ़ रहा है, कितने ऐसे क्राइम है, मर्डर के क्राइम है, रेप के क्राइम है, किडनैपिंग के, अभी पीएमसी स्कूल जो है जगह जगह पे टूट रही है, आप देख रहे हो। जो स्टूडेंट्स है वो किडनैप हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किडनैप हो रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हमारा राष्ट्रवादी ने जाहिरनामा अभी प्रसिद्ध किया है। वो जाहिरनामे में पहला एजेंडा स्कूल के बारे में है, स्वच्छता के बारे में है, डेवलपिंग के बारे में है। आज अपनी महानगर पालिका की स्कूल की हालत एकदम बदतर है। अब बच्चे लोग को ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जो टीचर लोग का वर्ग है उनको पढ़ाई से ज़्यादा बाहर के काम ज़्यादा दिए जाते हैं। इसीलिए बच्चे सातवीं छठवीं तक उन लोग को पढ़ने लिखने नहीं आता है। तो अगर ऐसा पढ़ा लिखा के हाथ में अगर पावर आती है तो इस मसले पे हम वही काम करेंगे कि शिक्षा स्कूल में ठीक तरह से होती है या नहीं, उसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षकों को, मुख्याध्यापकों को हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, शिक्षण अधिकारी को ये देंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, उनकी तालीम अच्छी तरह से होना चाहिए। ये तो पहली बात हम करेंगे। दूसरी बात, जो नशे के बारे में आपने हमें पूछा है, तो जो भी 2000 के बाद 2025 के बाद झोपड़े यहाँ पर नए हुए, गवर्नमेंट की जगह पर कब्जा हुआ है, वहीं पर ये सब नशे की चीज़ें बिकी जाती है।
ये किसके वजह से? इधर के स्थानिक जो कॉरपोरेटर है, स्थानिक जो आमदार है, उनके आशीर्वाद से हुई जाती है और पुलिस के आशीर्वाद से हुई जाती है। नहीं तो ये लोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसा अनऑथराइज काम करें। तो अगर हम यही पब्लिक में जाके बोलते हैं हमें भरोसा, तो हमारे पर भरोसा रखो, हमको चुन के दो, ये सब बंद करेंगे। और एक सवाल आता है जनता की तरफ से कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है पहले हम गवर्नमेंट को जो बिल देते थे पीएचडी के ऑफिस में जाकर, अभी जो है गौतम अडानी के द्वारा जो है प्राइवेट मीटर AEML के थ्रू देने की कोशिश की जा रही है। और एक न्यूज़ के अनुसार ये भी खबर है कि कुछ जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है AEML अदानी इलेक्ट्रिसिटी म्यूनसिपैलिटी का कुछ बड़ा फॉर्मेट है, वो मीटर्स को जो है वो लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैक्सिमम जनता ये चाहती है कि गवर्नमेंट का ही मीटर होना चाहिए एंड दे कैन नॉट एफोर्ड प्राइवेट मीटर। और फिर सेकेंड बात ये है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियली एड मिलना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, ताकि जब वो 10th स्टैंडर्ड पास करते हैं तो उनको अच्छी जगह नौकरियाँ मिलें। तो इस एरिया में काफ़ी सारे स्टूडेंट भी हो गए। तो अगर आपके कैंडिडेट को ये वोट करते हैं गौरव पार्टी तो क्या वो पहले 1-2 साल ऊपर वोट करेंगे? देखो, अब इलेक्ट्रिक के बारे में, मीटर के बारे में आपने जो पूछा है, तो देखो अपने मुंबई में पहले बेस्ट इलेक्ट्रिक चलाते थे, बेस्ट BMC से इलेक्ट्रिक चलती थी, बेस्ट BMC का तो उस टाइम लोगों को कम से कम बिल आता था। जब से रिलायंस और अदानी का जब से मीटर बैठा है, वो लोग का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो बिलों में 2000-3000 की बढ़ोतरी नहीं हुई। आम जनता इतना त्रस्त है ये लाइट के मीटर से। लाइट तो अपना अविभाज्य भाग हो गया जिंदगी का, बिना लाइट के हम नहीं रह सकते। लेकिन जोर गरीब तो पेट काट के उन लोग को 2,500 पेमेंट भरना पड़ता है। विरोध करेंगे आप? हाँ ना, ये तो देखो सभी पक्ष ने, हम लोग ने भी मोर्चा निकाला था इसके बारे में कि बिल कम हो और लोगों को परवड़े करके। अभी हमारे जाहिरनामे में भी 100 मेगा डाउनरेट वर्ड में आता है, यानी जो वाटर लॉगिंग बारिश में समस्या होती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ढलान जब नीचे की तरफ होती है, जैसे गुलाबाद एरिया अगर हो गया तो वो अब हिल की तरफ आता है, तो वाटर लॉगिंग उतना नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ पर जो यहाँ पर जो है वाटर लॉगिंग पड़ता है और गटर की जो कंडीशन है वो इतने पैथेटिक है कि कहीं भी बहुत गंदी आती है और ट्रैफिक की आपकी प्रॉब्लम है जो लोगों एक हद तक अनअवॉइडेबल कर सकते हैं। अगर आपके कैंडिडेट गौरव पैटर्न कराते हैं तो यहाँ की जो वाटर लॉगिंग की इशू है BMC द्वारा वो सॉर्ट आउट करवा दें। जरूर फंड उसके लिए, नगर सेवक उसके लिए होता है, गटर नाली रोड के लिए होता है। उसके हमारा एक एजेंडा है, हम जितना भी सुविधा करेंगे ये हमारे एरिया के लिए करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के स्थानिक है, स्थानिक को समस्या का पता रहता है। अभी जो तकलीफ हमें होती है वही वार्ड वाले को सब लोग को होती है। मेरा आखिरी सवाल आपकी जनता कहती है कि जो कॉर्पोरेटर्स इलेक्शन के टाइम पर आते हैं और प्रॉमिस करते हैं, लेकिन काम जो है सिर्फ बहुत छोटा परसेंटेज होता है और दिखावे के लिए कुछ दिनों में होता है और बाकी के 4 साल भूल जाते हैं। तो क्या आपका कैंडिडेट 5 सालों तक ऑन ग्राउंड लेवल काम करेगा? हमारा कैंडिडेट, हम वार्ड में रहते तो हम कहाँ जाएंगे, हमको काम करना ही है। अगर हम बाहर जाते तो 5 साल में मुँह दिखाएंगे। मानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मानपुर के जनता से वार्ड 41 के सभी मताधिक वोटर को हम लोग अपील करते हैं कि आप हमें एक मौका दो। हम जो सभी जो सुविधा अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे और रोड स्वच्छता पर काम करेंगे। जो ये 10 मुक्त अभी जो धूल का साम्राज्य अपने इस इलाके में, तो धूल और मट्टी कूड़ा कचरा ये सब क्लीन करेगी। और हम अपील करते हैं कि आप हमें इस बार मौका दो और इस वार्ड में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। 25 साल से हम बहुत त्रस्त हो चुके हैं। सिर्फ पब्लिक ने हमें एक वोट से आशीर्वाद देना है और हमको चुन के लाना है। अगले 5 साल में ये माहौल इस तरह गंदगी का माहौल नहीं रहेगा, इतना हम उनको शब्द देते हैं। धन्यवाद। दर्शक को देखा आपने, सौरभ गुलाब फाटे के पिताजी है और जनता को सिर्फ आश्वासन या फेक प्रोमिसेस इलेक्शन के नाम पर नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने 5 पॉइंट्स को जो मानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और जो आंखों से अगर आम आदमी भी अगर देखेगा तो वो भी समझ सकता है कि वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है मानपुर में
यहाँ पर गाड़ियों में पानी भर जाता है, ट्रॉली क्योंकि ट्रॉली के घर होते हैं और बिल्डिंग की हाइट नहीं होती है तो घर में भी पानी आता है। इनका अगर कैंडिडेट जीत के आएगा तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इल मेक श्योर कि वाटर लॉगिंग की समस्या ठीक हो। सेकेंड पॉइंट, यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी जो खस्ता कंडीशन है उसकी भी इम्प्रूवमेंट के लिए ये सक्षमता से काम करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर, यहाँ की गरीब जनता के ऊपर बोझ नहीं हो उसके लिए भी ये विरोध करते रहेंगे। और आगे जो भी समस्या आएगी अप टू डेट ग्राउंड लेवल पर ये कैंडिडेट जो है सौरभ साठे वो 5 सालों के लिए काम करेगा। ये उनके पिताजी थे जो हमसे बात कर रहे थे। अगर इनके थॉट्स और इनिशिएटिव आपके दिल को अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये कैंडिडेट डिजर्विंग है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कैंडिडेट के डिटेल्स हमने आपको बता दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।